वेलकम बैक। तो भाई जर्मनी से 3 बिलियन यूरो की मेगा डील साइन, तोड़े रिकॉर्ड इतिहास में पहली बार। ग्रेट, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये है, देखिए $3 बिलियन की जो ट्रेड हो रही है। क्या ट्रेड? इंपोर्ट कर रहे हैं हमसे, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पॉइंट ये है कि ट्रेड डील हुई है जिसमें इंपोर्ट करेंगे 3 बिलियन का, मजा आ गया। मतलब 3 बिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। तो यही देखना है, उल्टा ना हो जाए कहीं। होगा भी नहीं, वही। आई होप नॉट। तो चलो शुरू करें। दोस्तों 68,000 किलोमीटर लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है, जिसमें 50,000 किलोमीटर से ज्यादा के हिस्से का विद्युतीकरण कर दिया गया है। साथ ही भारत देश में रेलवे की स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए काफी मजबूत और नए कदम उठा रहा है, जिससे देश के अंदर रेलवे इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जा सके, जो कि आज भी देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक काफी बड़ा माध्यम है। इसके अलावा क्योंकि रेलवे की पहुँच हमारे देश के कुछ सबसे अंदरूनी इलाके तक भी है, इसी वजह से धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के मामले में रेलवे अभी भी काफी भरोसेमंद और विशाल साधन बनकर सामने आ रहा है, जिसके तहत कई अलग अलग तरह के सामान और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने के लिए मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्ट ट्रेन या फिर फ्रेट ट्रेन का इस्तेमाल होता है, जिसके तहत भारत ने क्वालिटी ट्रांसपोर्ट ट्रेन की सप्लाई अपने देश में बढ़ाने के लिए जर्मनी की एक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन कर ली है, जो न कि सिर्फ भारत को काफी बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट ट्रेन की सप्लाई करेगा, बल्कि इनका मेंटेनेंस और सर्विसिंग इकोसिस्टम भी देश के अंदर तेजी से मजबूत होगा। साथ ही ये डील भारत के फ्रेट ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल भारत ने जर्मनी की इंजीनियरिंग कंपनी सीमन के साथ $3.25 अरब की एक विशालकाय डील साइन कर ली है, जिसके तहत सीमन भारत को लगभग 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई करेगा। ये सभी ट्रेन ट्रांसपोर्ट ट्रेन होंगी जिनका इस्तेमाल देश के अंदर बन रहे फ्रेट कॉरिडोर को ऑपरेशनल बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से सप्लाई किए जाने वाली ये सभी ट्रेन लगभग 1200 हॉर्स पावर की होंगी। वहीं इस डील के बाद सीमन ने ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत के साथ साइन हुई $3.25 अरब की ये डील इतिहास में की गई अब तक की सबसे बड़ी लोकोमोटिव डील है, जिससे अब भारत के प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत रेलवे और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कितनी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, और हम एक ही बार में लगभग 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की खरीद कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के फ्रेट सिस्टम को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होंगे। साथ ही इस डील के तहत न कि सिर्फ सीमन इन लोकोमोटिव को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके लगभग 11 साल तक इनकी सप्लाई करेगा, बल्कि अगले 35 सालों तक इनकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग का जिम्मा भी यही जर्मन कंपनी उठाएगी, जिससे भारत आसानी से इन लोकोमोटिव्स को ऑपरेशनल बना सकेगा और हमें अगले 35 सालों तक इनकी सर्विसिंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, जो कि हमारे लिए इन्हें ऑपरेट करना काफी आसान बना देगा। वहीं पर इन लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग भारत के गुजरात में मौजूद रेलवे फैक्ट्री में की जाएगी, जिनकी डिलीवरी अगले 24 महीनों से ही शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। मतलब कि काम इतनी तेजी से चल रहा है कि डील साइन होने के मात्र 24 महीनों से ही भारत को इन शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की डिलीवरी मिलनी भी शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है। आपको बताते चले कि भारत जर्मनी से जिन लोकोमोटिव की खरीद कर रहा है उनमें लगभग 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, और ये 75 मील यानी कि लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत विश्व की सबसे बड़ी रेलवे मार्केट में से एक है, जहां पर लगभग प्रतिदिन 24 मिलियन लोग 22,000 ट्रेनों से सफर करते हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि हम अपने देश के रेल नेटवर्क में फ्रेट ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी को मौजूदा स्तर यानी कि 27% से बढ़ाकर 45% तक ले जाएं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था और ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा, जिसके तहत सीमन के साथ साइन की गई ये $3.25 अरब की डील एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अब ये बात साफ कर दी गई है कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने ट्रैक पर है और इसे लेकर नेगोशिएशन तेजी से जारी है, जिसका मतलब है कि भारत बहुत जल्द ही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके तहत जहां एक तरफ भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत पिछले साल जनवरी के महीने में शुरू की थी, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए को लेकर आधिकारिक रूप से बातचीत को 8 साल के गैप के बाद जून 2022 में शुरू किया गया। वहीं पर भारत यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन दोनों के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि इससे भारतीय प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों को व्यापार करने के लिए इनके मार्केट का एक ज्यादा खुला एक्सेस मिल सकता है। दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 2
देश एक दूसरे की कंपनियों को व्यापार करने के लिए अपने मार्केट का खुला एक्सेस देते हैं। साथ ही टैक्स और दूसरे पेपर वर्क में भी कटौती की जाती है, जिससे व्यापार तेजी से बढ़ता है। इतना ही नहीं बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़कर काफी मजबूत बना देता है, जिससे आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। ऐसे में भारत ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तेजी से बातचीत कर रहा है, जिस पर इस साल कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वही है कि मुझे इस वीडियो से मोदी जी की एक वो बात याद आ रही थी। किसी एक स्पीच में उन्होंने बोला था कि पहले जो एग्रीमेंट्स या ट्रेड डील्स होती थी वो इस टाइप की होती थी जिसमें इंडिया को तो कोई फायदा नहीं होता था, दूसरी कंट्री जिसके साथ क्या होता है सारा फायदा उसको होता था। पर अब वो डील होंगी जो इंडिया के लिए फायदेमंद होंगी। तो जैसे उन्होंने जब रेलवे के बारे में बताया ना वो सब, तो उसमें मैं सोचूं यार अभी तक तो कुछ पॉजिटिव दिन है। तो उसके बाद वही है ना कि वो डील की कि भैया अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम इंजन बनाएं या वो पूरा वो बनाएं। तो उन्होंने उसके लिए क्या डील की है कि भैया बनाने का काम यहाँ गुजरात में उन्होंने खोल दिया। तो कुछ ना कुछ उसमें उन्होंने ऐसी डील की है जिससे इंडिया को इसमें थोड़ा इंडिया का देखिए, पहले जर्मनी तो बहुत खुश होगा वो तो है कि इतने का सामान जो है अल्टीमेटली उन्होंने बेच दिया किसी तरीके से। अब इंडिया में कितना मैन्युफैक्चर को देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंडिया से ही आ रही हैं, क्या इंजन बाहर से आ रहे हैं। तो दोनों में इतना ज़रूर है कि चले मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जॉब्स आएंगी, इकोसिस्टम बनेगा, टेक्नोलॉजी आपको आएगी। शुरुआत तो हुई है, बाद में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी ऐड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग कि थोड़ा इसी तरीके से आगे बढ़ना है और बढ़ रहे हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है कि आपको ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। हमारे गुड्स वहाँ जाएंगे बिना कस्टम ड्यूटी के, वहाँ के गुड्स जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो तो समय बताया। अगर इंडिया को बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो वो बनाते हैं तो हमें लॉस होगा, अगर वो लोग खरीदते हैं जो हम बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। अब यही देखना मेन है कि फ्री ट्रेड में क्या हम बेच सकते हैं जो उनको चाहिए। मोस्ट लाइकली वो एग्रीकल्चर सेक्टर लग रहा है कि जहाँ पे आप जितनी भी वीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बेच सकते हैं क्योंकि उनके पास खाने की प्रॉब्लम है ये वो। मगर अगर वो लोग कुछ हाईटेक गुड्स बनाते हैं तो यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे, इंडिया वहाँ से हाईटेक ले लेगा। मगर आई थिंक ये बेनिफिट होगा क्योंकि मुझे कोई नज़र आता नहीं है कोई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ जो यूरोप में या यूके में मैन्युफैक्चर होती है जिसकी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली मेरे को तो नज़र आता है, अगर आप कुछ भी देखें अमेरिका ही नज़र आता है या फिर आपको नज़र आता है ताइवान या चाइना जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो देखते हैं अभी क्या है, बट इट्स वेरी नाइस टू सी कि जिस तरीके से इंडिया स्टार्ट कर सकती थी करे। इसी सेम फॉर्मूला चाइना ने भी यूज़ किया था कि उन्होंने पहले सबको बोला आ जाओ अपनी फैक्ट्रियां बना दो, मैन्युफैक्चरिंग कर दो। फिर धीरे धीरे जब उनको नो आई तो लोगों ने एग्जैक्टली वही चीज़ें खुद बनाने लग गए, सस्ती बनाने लग गए और उन लोगों को बाय बाय हो गई। तो ऐसा ही है कि आप आइए, सीखिए, फिर कंपटीटर यहीं पर ही इंडिया बना देगा सिमिलर चीज़ें सस्ती। बहुत प्लान करके ये सब एग्रीमेंट्स किए गए होंगे, ऐसे नहीं किए होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।